ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, कामदा एकादशी का व्रत करने से सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। एकादशी का व्रत रखने से पापों का नाश होता है और साधक के पूर्वजों को भी मुक्ति मिलती है। तो चलिए आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में जो अभी एकादशी आने वाली है उसके बारे में आपके साथ में सारी जानकारी साझा करेंगे, लेकिन वीडियो को पूरा देखना है। और वीडियो को पूरा देखने से पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक करके और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हरिओम। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। वहीं संध्या काल में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा का भी विधान है। कामदा एकादशी व्रत के पुण्य से जीवात्मा को पाप से मुक्ति मिलती है। कामदा एकादशी का व्रत रखने पर पारिवारिक जीवन की सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। आपके जीवन में जो भी दुख और तकलीफ़ें चल रही हैं और जितने भी भय हैं उन सबसे आपको पीछा आप छुड़वा लेते हैं, आपको छुटकारा मिलता है। तो आइए जानते हैं कामदा एकादशी 2024 की डेट, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व एवं कथा। देखिए, कामदा एकादशी 2024 का शुभ मुहूर्त क्या है उसके बारे में अगर बात करें तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का शुभारंभ 18 अप्रैल 2024 शाम 5:31 पर होगा, जिसका समापन 19 अप्रैल को संध्या काल 8:04 पर होगा। कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल को रखा जाएगा। इस दिन पूजा के लिए जो सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा, सबसे शुभ समय रहेगा, वो है सुबह 5:51 से सुबह 10:43 तक का। अब बात की जाए कामदा एकादशी का जो व्रत है उसके पारण समय की, तो कामदा एकादशी के व्रत का पारण 20 अप्रैल 2024 को सुबह 5:50 से सुबह 8:26 के बीच में किया जाएगा। इस दिन पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय रात 10:41 पर है। अब बात करते हैं कामदा एकादशी व्रत की पूजा विधि की। तो देखिए, कामदा एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें। फिर चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। भगवान विष्णु की मूर्ति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए पंचामृत से स्नान आदि करा करके वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, पुष्प, तिल, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, पान, नारियल आदि अर्पित करें। इसके बाद में कामदा एकादशी की कथा का श्रवण या वाचन करें। एकादशी व्रत पूजा के आखिर में आप आरती करें। आपको बताएं, सबसे पहले कामदा एकादशी का व्रत करने से सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर के और उसको 100 यज्ञों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की मनोवांछित कामनाएं पूर्ति होती हैं, इसलिए इसे कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धर्मशास्त्र के अनुसार जितना पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या, दान और कन्यादान से मिलता है, उससे अधिक फल मात्र कामदा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। कामदा एकादशी को फलदा एकादशी भी कहते हैं। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर कामदा एकादशी का व्रत जो था उसकी पूजा विधि, समय के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अब हम इस पुण्य फल देने वाले व्रत की कथा का स्मरण करेंगे, तो आप लोग भी पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में सुनना। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। आपने चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पापमोचिनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके मुझे चैत्र शुक्ल एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि तथा महात्म्य क्या है यह बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक समय की बात है, यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था और जो समाधान उन्होंने बताया वही मैं तुमसे बता रहा हूँ। रत्नपुर नामक एक नगर होता था जिसमें पुंडरिक नामक राजा राज्य किया करते थे। रत्नपुर का जैसा नाम था वैसा ही उसका वैभव भी था। अनेक अप्सराएं, गंधर्व यहाँ वास करते थे। यहीं पर ललित और ललिता नामक गंधर्व पति पत्नी का जोड़ा भी रहता था। ललित और ललिता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि दोनों के लिए क्षण भर की जुदाई भी पहाड़ जितना लंबा हो जाती थी। एक दिन राजा पुंडरिक की सभा में नृत्य का आयोजन चल रहा था।
जिसमें गंधर्व गा रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। गंधर्व ललित भी उस दिन सभा में गा रहा था, लेकिन गाते गाते वह अपनी पत्नी ललिता को याद करने लगा और उसका एक पद थोड़ा सुर से बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कम्फोर्ड नामक नाग ने उसकी इस गलती को भांप लिया और कम्फोर्ड नामक नाग ने पदभंग होने का कारण राजा से कह दिया। राजा पुंडरीक यह जानकर बहुत क्रोधित हुए और क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपने स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया और इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। तब उसकी प्रियतमा ललिता को यह सारा वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच जाती है, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनती भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर जब वह वहां पहुंची तब ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? ललिता ने सारी व्यथा महर्षि के सामने रख दी। तब ऋषि बोले, तुम बहुत ही सही समय पर आई हो देवी। अभी चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है। इस व्रत को कामदा एकादशी भी कहते हैं, अर्थात यह कामनाओं को देने वाली एकादशी है। इसका विधि पूर्वक पालन करके अपने पति को उसका पुण्य फल देना, उसे राक्षसी जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विवाह करने लगा। इसके पश्चात ये दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। अतः हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने सुनने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल का हमें प्राप्त होता है। देखिए, आपको बता दें, पूजन सामग्री जो है ना, इसमें अगर आपके पास जो सामग्री आप ना जुटा सकें तो कोई बात नहीं, जितनी सामग्री आप सहहार से जुटा सकें उसी से भक्ति भावना के साथ में पूजा करें, क्योंकि कहा जाता है भगवान भावना से प्रसन्न होते हैं, सामग्री से नहीं। तो अगर मैंने ऊपर जो आप लोगों को पूजा की सामग्री बताई है वह आपके पास नहीं हो तो आप भक्ति भावना से जो आपके पास सामग्री है उसी से आप पूजा करें। भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं, भावना से प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर कामदा एकादशी व्रत के जितनी भी जानकारी थी वो मैंने आप लोगों को उपलब्ध कराई। फिर भी अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल चल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में। भगवान श्री हरि आपके जीवन के सारे कष्ट हर ले, इसी कामना के साथ में अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी। जय जय श्री कृष्ण, राधे राधे।